नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट की बैठक, हुआ बड़ा फैसला, मंत्रियों का वेतन भत्ता बढ़ा। बिहार में 27,000 नई नौकरियां, सबसे ज्यादा 20,000 भर्तियां स्वास्थ्य विभाग में होंगी। तेजस्वी का ऐलान, बताया खुद को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार। तेजस्वी को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन का बड़ा बयान। खालिद अनवर के आवास पर जेडीयू का ईद मिलन समारोह। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे। हिंद सेना पार्टी का ऐलान। पटना डीईओ कार्यालय में निगरानी टीम ने की बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में पुलिस पर हमला, दारोगा सहित 4 घायल। वैशाली और गया में भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की दर्दनाक मौत। सिवान में सड़क हादसे में बीपीएससी शिक्षिका की मौत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में नीतीश मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री मौजूद रहे। विधानमंडल के संपन्न हुए बजट सत्र के बाद नीतीश मंत्रिमंडल की यह पहली कैबिनेट बैठक रही। इस दौरान जिन एजेंडों पर मुहर लगी, उससे राज्य के कई विभागों को लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य मंत्री एवं उप मंत्री और जो सचेतक हैं, उनके वेतन में संशोधन किया गया है। 15,000 तक की बढ़ोतरी की गई है। पहले 50,000 वेतन था, जिसे बढ़ाकर अब 65,000 कर दिया गया है। सरकारी कर्तव्य के लिए अनुमान यात्रा भत्ता 15 रुपए प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति किलोमीटर हो गया है। चुनाव से पहले बिहार में 27,000 नई नौकरियों की घोषणा हुई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग में 20,052, सहायक उर्दू ट्रांसलेटर के 3,306, कृषि विभाग में 2,590 और मद्य निषेध विभाग में 48 पदों पर भर्ती होगी, जिससे राज्य के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के इस फैसले को रोजगार बढ़ाने और युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले के तहत सबसे अधिक बहाली स्वास्थ्य विभाग में की जाएगी, जहां कुल 20,052 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है। तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित मुसहर भूइयां महारैली सह संवाद कार्यक्रम में साफ तौर पे खुद को सीएम उम्मीदवार बता दिया है। तेजस्वी ने कहा कि जब राजद की सरकार बनेगी और जिस दिन सीएम बनेगा, तेजस्वी आपको बसाने का काम करेगा, आपको रोजगार देने का काम करेगा। वहीं नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश जी हमारे अभिभावक हैं, आज उनको देखकर चिंता होती है। भाजपा ने उनको हाईजैक कर लिया है। मोदी जी भी 11 सालों से पीएम हैं, अभी चुनाव में कूद के लोग आएंगे। मोदी जी आपने गरीबी में, पलायन में नंबर 1 बना दिया है, सब गुजरात को दे दिया। शराबबंदी कानून पर शोषण हो रहा है। हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना लाकर 2500 रुपए हर महीने देंगे। जिस दिन आपका भाई तेजस्वी सीएम बनेगा, जो नाले के किनारे बसे हुए हैं, सबको पक्का घर देंगे। तेजस्वी यादव को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है। आनंद मोहन ने तेजस्वी को चेतावनी देकर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार फिक्स हैं और फिर से मुख्यमंत्री वही बनेंगे। नीतीश कुमार अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरी बिहार की जनता है और एनडीए के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाएंगे। दरअसल 7 दिवसीय दौरे पर पूर्व सांसद आनंद मोहन पूर्णिया पहुंचे और नीतीश कुमार को पलटू कहने पर आनंद मोहन ने कहा, तेजस्वी घुलट कर डिप्टी सीएम बनने जाता है। जेडीयू की तरफ से खालिद अनवर के आवास पर पटना में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के तमाम मुस्लिम नेताओं का जमावड़ा लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान पार्षद डॉक्टर खालिद अनवर द्वारा आयोजित ईद उल फित्र मिलन तकरीब कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर खालिद अनवर ने मुख्यमंत्री को टोपी और साफा पहनाकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ईद उल फित्र मिलन तकरीब कार्यक्रम में शामिल लोगों से मुलाकात की। इस अवसर पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार समेत कई मंत्री शामिल रहे। इसके साथ ही कई मुस्लिम संगठनों के लोगों को भी निमंत्रण दिया गया था और उन्होंने भी इसमें शिरकत की। खालिद अनवर ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से मुस्लिम समाज को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार उनके
पदाधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम हिंद सेना पार्टी रखा है। पार्टी के ऐलान के साथ शिवदीप लांडे ने यह भी ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवदीप लांडे ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में कास्ट फैक्टर से हटकर सभी धर्म जात के लोगों के लिए काम करेगी और पार्टी में सभी को एक समान मौका मिलेगा। शिवदीप लांडे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन बातों की जानकारी दी है। वहीं उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। शिवदीप लांडे ने कहा कि जिस तरह उन्होंने बिहार पुलिस में अपने कार्यकाल के दौरान सभी के लिए एक समान काम किया, वैसे ही वो राजनीति में भी हर क्षेत्र और हर तबके के लोगों के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वो पुलिस विभाग में सेवा दे रहे थे तब वो केवल एक जिला तक ही सीमित थे, अन्य लोगों के भलाई के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब से उन्होंने राजनीति में आने का मन बनाया था। निगरानी विभाग की विशेष इकाई पटना डीओ कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी टीम ने यहां रिश्वत लेते हुए एक क्लर्क को गिरफ्तार किया है, जिसे रिश्वत के पैसे के साथ पकड़ा गया है। फिलहाल गिरफ्तार क्लर्क को टीम अपने साथ लेकर गई है। वहीं इस कार्रवाई के बाद विभाग के कर्मियों में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी के अनुसार गिरफ्तार क्लर्क की पहचान विजय कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वह कोई काम करने के लिए रिश्वत में 15,000 रुपए ले रहा था। तभी निगरानी की टीम वहां पहुंच गई और पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ लिए। साथ ही सुपौल में निगरानी विभाग की टीम ने वीरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार के रीडर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई जिले में एक कड़ा संदेश मानी जा रही है। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, पूरे जिले के सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार वीरपुर में एक मामले को लेकर एक पीड़ित व्यक्ति से केस के सहयोग के बदले रीडर ने 30,000 रुपए की मांग की थी। पीड़ित ने इस संबंध में निगरानी विभाग को शिकायत की थी। सत्यापन के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और तय राशि लेते वक्त रीडर को रंगे हाथों धर दबोचा। मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। हमले में दरोगा सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जिले के बाजितपुर मझौली में वकील का उसके पड़ोसी के बीच झगड़ा हुआ था। एक पक्ष ने बोचहां थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद एएसआई रंजय कुमार गश्ती टीम के साथ मामले की जांच करने रात करीब 10 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी। पुलिस गाड़ी को घुमा नहीं पाई और मझौली से थाने तक लगभग 3 किलोमीटर तक रिवर्स गियर में ही गाड़ी भगानी पड़ी। 2 बाइक सवारों ने पुराने थाने तक पुलिस वैन को खदेड़ा भी। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि एक गांव में 2 परिवार के बीच झगड़ा हो रहा था। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान कुछ महिलाओं के द्वारा छत से पुलिस पर पत्थर फेंका गया, जिसमें एक सैफ जवान के सिर पे चोट आई है। वैशाली के जंदाहा प्रखंड में ट्रक और कार की भीषण टक्कर में एक बच्ची और 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। ये सभी नवगछिया से एक शादी समारोह से लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार महिसोर थाना क्षेत्र के जंदाहा समस्तीपुर मेन रोड पर पंसलवा चौक के नजदीक कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। वहीं गया में भी एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। गया के वाजिरगंज थाना क्षेत्र के दक्षिण गांव के समीप बाईपास पर एक तालाब में स्कॉर्पियो वाहन जा गिरा, जिससे ये हादसा हुआ। सिवान में सड़क हादसे में बीपीएससी शिक्षिका की मौत हो गई। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के दरौली रोड स्थित सिसवा बुजुर्ग गांव के पास हुई। मृतक की पहचान अंजुला श्रीवास्तव के रूप में हुई है। अंजुला पचरुखी प्रखंड के इटवा उच्च विद्यालय में +2 जीव विज्ञान की शिक्षिका थी। स्कूल से छुट्टी के बाद वह मैरवा धाम पहुंची। वहां से अपने पति संजय श्रीवास्तव के साथ मोटरसाइकिल से शीतलापुर स्थित अपने घर जा रही थी। बेकाबू बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी।
हादसे में अंजुला को सिर में गंभीर चोट लगी और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हादसे में उनके पति संजय श्रीवास्तव भी घायल हो गए। शिक्षिका की मौत से जिले के शिक्षक समुदाय में शोक की लहर है। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग और सरकार पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि महिला शिक्षकों का दूरी के आधार पर तबादला न होने से यह